हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग क्लास 8 का मैथ्स का पहला चैप्टर रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। वैसे तो रैशनल नंबर आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार रैशनल नंबर्स के और भी ज़्यादा टर्म्स उसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर। आप सबको मालूम है, सबसे पहला नेचुरल नंबर्स के बारे में आप सबको मालूम है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब सभी नंबर्स इसमें आते हैं। उसको किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। सेकंड नंबर का है होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर्स के सभी नंबर्स आते हैं, लेकिन एक ज़ीरो ऐड होता है। मतलब होल नंबर्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स, थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स में होल नंबर्स के सभी नंबर्स आते हैं, प्लस माइनस के भी सभी नंबर्स आते हैं। मतलब इंटीजर्स में होल नंबर्स के सभी नंबर्स आते हैं, प्लस माइनस के भी सभी नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स कैसे लिखा जाता है? डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। उसके बाद आपने फ्रैक्शंस के बारे में लास्ट ईयर ही पढ़ा होगा। फ्रैक्शंस क्या है? 1/6, 2/4, 9/8, ये सब फ्रैक्शन के ATC, ये सब फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। वैसे डेसिमल नंबर भी सबको मालूम है कि 0.3, 0.1, 0.7, 2.7 एंड 4.1, ये सब डेसिमल के एग्जांपल्स हैं। अभी रैशनल नंबर्स क्या हैं? Rational number is always in the form p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Means हम क्या बोलेंगे? denominator is not equals to 0. Suppose let the number, ऐसा कोई नंबर है 9/0, तो उसका कोई वैल्यू है क्या? उसका नो वैल्यू, नॉट डिफाइंड। Not defined. Example of the rational number: 3/2, -7/5, 3/-8, ये सब क्या है? रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग रैशनल नंबर में क्या क्या होता है? रैशनल नंबर में एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होता है और निगेटिव रैशनल नंबर भी। पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर भी होता है। निगेटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है? आइदर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब एक तो दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं तो दोनों निगेटिव हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2/3, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं। और -5/7, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों निगेटिव हैं। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर। -5/7 में क्या होगा? -5 माइनस और माइनस कट जाएगा और इसका वैल्यू भी 5/7 आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? निगेटिव रैशनल नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी निगेटिव रैशनल नंबर इफ its numerator and denominator are of opposite sign. Example, -5/8 मीन्स न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अदरवाइज 6/-11, इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर निगेटिव है। ओके, प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? सपोज ए रैशनल नंबर है और बी भी रैशनल नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए, वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा? कि ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ए रैशनल नंबर है, माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ए माइनस बी किया, तो जो भी आंसर आएगा वो रैशनल नंबर होना चाहिए। ए इंटू बी किया तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर होना चाहिए, और ए डिवाइड बाय बी किया तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ए डिवाइड बाय बी, इसमें क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में? एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में, ये तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। लेकिन ए डिवाइड बाय बी में उसका आंसर जो आता है वो रैशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर, उसका आंसर रैशनल नंबर नहीं आता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम 10 डिवाइड बाय 5 लिया, हमने 10 डिवाइड बाय 5 लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। सपोज 5 डिवाइड बाय 10 लिया हमने, तो इसका आंसर 5 डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा? 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, मीन्स 1/2 होगा। लेकिन सपोज हम लोगों ने 10 डिवाइड बाय 0 लिया, तो ये हो सकता है क्या? 10 डिवाइड बाय 0, तो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखना चाहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा? सपोज ए रैशनल नंबर है और बी भी रैशनल नंबर है, तो हम इसका यदि उल्टा करते हैं, पोजीशन बी प्लस ए करते हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सपोज हमने लिया 1 + 3 लिया, तो 3 + 1 दोनों का आंसर 4 इक्वल्स टू 4 है, तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ये तो ए नंबर लिया। सपोज हमने बी नंबर में लिया ए इंटू बी, तो क्या होना चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? बी इंटू ए। सपोज हमने 2 इंटू 3 लिया, तो यहाँ पर होगा 3 इंटू 2, तो 6 इक्वल्स टू 6, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या? ये हम देखते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये होता है क्या? हम देखते हैं। सपोज 1 और 3 लिया, a माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो a माइनस 3 होगा -2 और 3 माइनस 1 होगा 2, तो ये इक्वल हो सकता है क्या? ये इक्वल नहीं हो सकता है। और डिवाइड में होता है क्या? ये हम एक बार देखते हैं। a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a, इसमें भी हम सपोज 2 लिया, 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2, ये हो सकता है क्या? 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। देखिए 1/2 इक्वल्स टू 2, ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे? एसोसिएटिव मतलब एक साथ रहना। कैसे? ए, सपोज ए प्लस, एग्जाम्पल देते हैं, ए प्लस, इसको ब्रैकेट में लेते हैं बी प्लस सी, तो इक्वल्स टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लेंगे प्लस सी। सपोज ए बी सी 2 3 4 लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा लिखा, इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये दोनों का इक्वल बराबर आता है क्या? 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 4, तो 9 इक्वल्स टू 9। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS होता है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या? ये देखते हैं। बी, इसमें से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बी देखेंगे। सपोज ए इंटू बी इंटू सी हमने लिखा है, तो ए इंटू बी इंटू सी ऐसा होना चाहिए। सपोज इसमें भी हम ए बी सी 2 3 4 लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इंटू 4 बाहर लिखेंगे। अभी 2 इंटू 3 4 ज़ार 12 इक्वल्स टू 2 3 ज़ार 6 इंटू 4, 12 2 ज़ार 24 इक्वल्स टू 24। मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अभी हम लोग थर्ड देखते हैं, डिवीजन में देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या। सी, डिवीजन में देखते हैं फॉलो होती है क्या। तो 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, ऐसा हो सकता है क्या? देखते, a 2 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 4 कितना होगा? -1 होगा, इक्वल्स टू 2 माइनस 3 क्या होगा? -1 होगा, -4 होगा। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, और -1 -4 -5 हो जाएगा। मीन्स 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -5। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। डी, हम ये करके देखते हैं कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या। ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी एक इसमें लेते हैं, डिवाइड बाय सी दूसरे बाहर लेते हैं। ओके, सपोज लिया 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। देखिए हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 3 बाय 4 इक्वल्स टू 2 बाय 3 डिवाइड बाय 4। 2 डिवाइड बाय 3 बाय 4 है, तो 2 इंटू 4 बाय 3 होगा, इक्वल्स टू 2 बाय 3, तो यहाँ पर 4 है तो 4 बाय 1 है, तो इंटू 1 बाय 4 होगा। तो इसका आंसर सेम आता है क्या? देखते हैं, इसका आंसर आया 8 बाय 3 इक्वल्स टू 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 इक्वल्स टू 1 बाय 6। तो ये हो सकता है क्या? ये इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अभी हम फोर्थ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सबको मालूम है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या करना है? बांट देना है। तो कैसे करेंगे? ए इंटू बी प्लस सी ऐसा है, तो क्या होगा? ए बी प्लस ए सी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हम ए इक्वल्स टू 2 लिए, बी इक्वल्स टू 3 लिए और सी इक्वल्स टू 4 लिए। तो देखिए 2 इंटू 3 + 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अभी 2 इंटू 3 + 4 कितना हुआ? 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना है? 6 प्लस 4 इंटू 2 कितना है? 8। यहाँ 14 हुआ, तो यहाँ पर भी 14 हुआ। मीन्स एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? फॉलो होती है। और
वैसा ही हम यदि ए नंबर, वैसा ही यदि हम बी नंबर ए इंटू सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी माइनस ए सी। तो देखिए यहाँ पर ए इक्वल्स टू हमने 2 लिया, 2 3 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। LHS और RHS इक्वल आता है क्या, ये हम देखेंगे। 2 इंटू 3 माइनस 4 होगा -1 और 2 इंटू 3 6 होगा, -8 होगा। अभी 2 इंटू -1 -2 होगा और 6 माइनस 8 भी -2 होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। ओके, अभी इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अपने बुक में रोल ऑफ ज़ीरो का क्या रोल है ये हम पढ़ने वाले हैं। और सेकंड नंबर तो हम एडिटिव इनवर्स पढ़ने वाले हैं। थर्ड नंबर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलेंगे रोल ऑफ 1। अब फोर्थ नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम इसके बारे में सब प्रॉपर्टी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में भी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके बारे में भी एग्जाम्पल के साथ डिटेल देखेंगे।